सोसाइटी और चिटफंड कंपनी की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की बड़ी खबर क्या है। पीएसीएल इंडिया लिमिटेड ऑनलाइन भुगतान और कुल वसूली अभी तक। इसे सेबी पीएसीएल रिफंड ने प्रकाशित किया है। अप्रैल 5, 2022 बाय स्टोरी नरेटर। एक रियल एस्टेट कंपनी पल एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड पीएसीएल ने निवेशकों को हटा दिया और रुपए से अधिक एकत्र किए। उनसे 50,000 करोड़ निवेशकों को नकल कर दिया गया था और उन्हें कभी जमीन नहीं मिली थी। जब यह घोटाला प्रकाश में आया, सेबी और भारतीय सरकार ने मामले की जांच की और मामले की आय न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा समिति को सौंपी गई। समिति ने पीएसीएल निवेशकों के दावों को आमंत्रित किया था और पीएसीएल के विभिन्न बिखरे हुए संपत्तियों को बेचकर पूरी राशि वसूलने की भी योजना बनाई थी। फंड रिकवरी के स्रोत। समिति ने पहले उल्लेख किया था कि यह निवेशकों को वापस करने के लिए निम्नलिखित रिकवरी प्रक्रिया को अपनाएगा। 23 बैंकों के साथ 1121 पीएसीएल एफडीआर रुपये 16,86,98,766 सिस्टमेटिक वेंचर कैपिटल ट्रस्ट से बरामद 6 जनवरी 2017 तक। रुपये 72,37,393 पीएसीएल होटल से एकत्रित। ऑस्ट्रेलिया में अन्य पीएसीएल गुणों से एकत्रित 100 मिलियन शेरेटन मिराज होटल 170 मिलियन के लायक है। 100 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर जो बराबर है। ऑस्ट्रेलिया में पीएसीएल के विभिन्न बिखरे हुए संपत्तियों से उत्पन्न 5 अरब 23 करोड़ 14 लाख 20 हजार। शेरेटन मिराज होटल गोल्ड कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया 8 अरब 89 करोड़ 34 लाख 14 हजार भारतीय रुपए 900 करोड़। ऑस्ट्रेलियाई संपत्ति 400 करोड़ रुपए से अधिक। सेबी ने 1 लाख से ज्यादा निवेशकों को रिफंड किया। इस वर्ष फरवरी के महीने में लोहा समिति ने पल रियल एस्टेट संपत्ति घोटाले के मामले को देखने के लिए नियुक्त किया। निवेशकों से धनवापसी दावों को आमंत्रित किया, एक प्रक्रिया जो 31 मार्च 2018 तक खुला था। इसके बाद सेबी, निवेशकों और सरकार द्वारा बहुत कुछ कहा और किया गया। रिफंड प्रक्रिया आखिरकार लात दी गई क्योंकि लोढ़ा समिति ने पीएसीएल निवेशकों को धनवापसी भेज दी, जिनकी दावा राशि रु. 2,500। सेबी की आधिकारिक वेबसाइट पर ताज़ा खबरों में कहा गया है कि लोढ़ा समिति ने आज तक अपने दावे आवेदनों में उल्लिखित विवरणों के आधार पर 13,353 पीएसीएल निवेशकों को वापस कर दिया है। सेबी को पीएसीएल की ऑस्ट्रेलियाई संपत्ति से जनवरी 2019 में 1400 करोड़ रुपए मिलने की संभावना। अब ऑस्ट्रेलियाई संघीय सरकार ने ऑस्ट्रेलिया में पीएसीएल की संपत्ति, परिसंपत्तियों की बिक्री की मांग करने के लिए एसीबीआई 20 जुलाई 2018 दिनांक के द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया है। निवेशकों को अब राहत का सामना करना पड़ सकता है। ऑस्ट्रेलिया में उठाए गए पीएसीएल की सभी संपत्ति संघीय सरकार द्वारा बेची गई है और पैसा अधिग्रहित किया गया है। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक सेबी को ऑस्ट्रेलियाई सरकार से जनवरी में अगले वर्ष 270 मिलियन या 14, 12, 48, 34, 000 आईएनआर प्राप्त होने की संभावना है। इस राशि को प्राप्त करने के बाद सेबी रिफंड के दूसरे दौर को शुरू कर सकती है। इसलिए निवेशक जिनकी दावा राशि रुपए से अधिक थी 2,500 जल्द ही अपनी वापसी वापस वास्तविक हो सकता है। रिफंड प्रक्रिया के अगले दौर की शुरुआत के लिए सेबी शेष 5 करोड़ निवेशकों से पूरे विवरण के लिए पूछ सकती है, जैसे दावेदारों को 2,500 रुपए के साथ रिफंड करने के लिए दावा आवेदन फॉर्म जारी किए गए हैं। धनवापसी आवेदन पत्र सेबी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हो सकता है, जहां दावेदार अपने धनवापसी दावों को दर्ज कर सकते हैं। आखिरकार इंतजार खत्म हो जाएगा जब सेबी कुछ आधिकारिक तौर पर रिलीज करेगा। अन्य निवेशक अभी भी धनवापसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हालांकि धनवापसी प्रक्रिया शुरू हो गई है और कुछ निवेशकों को वापस कर दिया गया है, लेकिन फिर भी अगर हम उन निवेशकों की संख्या को देखते हैं जो अभी भी अपने पैसे की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो वहां जाने का लंबा सफर तय है। यह पीएसीएल द्वारा अधिग्रहित संपत्तियों की संख्या से बहुत स्पष्ट है कि उनके पास पर्याप्त राशि 8,500 करोड़ रुपए है, जिसका उपयोग सभी पीएसीएल निवेशकों को वापस करने के लिए किया जा सकता है। अब यह निवेशकों को वापस करने के लिए लोढ़ा समिति और सेबी पर निर्भर है। वे पहले से ही रुपए की मूल राशि के साथ दावेदारों को वापस करने में 7-8 महीने लग गए हैं। 2,500 इस राशि के साथ निवेशक बहुत कम थे, फिर भी यह इतना लंबा लगा।
इसलिए बाकी निवेशक 4 करोड़ से अधिक समय अवधि की गणना कर सकते हैं जिसमें उन्हें अपनी धन वापसी मिल जाएगी। निष्कर्ष: पल स्कैम रियल एस्टेट में निवेश करने वाले सभी निवेशकों के लिए एक वेकअप कॉल है। ये घोटाले लोगों को निवेश से हतोत्साहित करते हैं ताकि भारतीय सरकार को इस खतरे को रोकने के लिए कठोर कदम उठाने की जरूरत है। वास्तव में यह समय की आवश्यकता है क्योंकि कुछ भी निवेश नहीं करने से अंततः भारतीय अर्थव्यवस्था अचानक गिरावट आ सकती है। इन धोखाधड़ी के संबंध में निवेशकों को सुरक्षा दी जानी चाहिए और उन्हें जीवन के लिए नकल करने से बचाने के लिए सख्त नियम बनाए जाने चाहिए।